हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है? आपका अपना पिंटू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज घातांक तथा करनी पर 8वां क्लास होगा। देखिए सवाल क्या है। देखिए यह सवाल LIC 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 3 जोड़ रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। यह कहता है हमको निकालने के लिए, मतलब इतना का वर्गमूल क्या होगा कहता है निकालने के लिए। देखिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप बना लेते हैं तो लगभग जो भी रूट वाला वर्गमूल होगा उसको आप बना लीजिएगा। दिया है हमको 3 जोड़ रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब वर्गमूल का होता है तो सबके ऊपर रूट आएगा। ठीक, इसके ऊपर रूट आएगा, रूट दे दीजिए। देखिए अब इतना के बराबर हम कुछ मान लेते हैं, तब जाके इसका मान निकलेगा। तो मान लेते हैं रूट ए, यानी यहाँ 2 टर्म है तो 2 टर्म हमको मानना होगा। यानी रूट ए जोड़ में है तो जोड़ रूट बी, रूट में इसलिए माने क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए। अब देखिए यहाँ रूट हटाएंगे तो यहाँ इसके दोनों के ऊपर मतलब दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होगा 3 जोड़ रूट 5 बराबर, इधर से रूट हटा तो इधर होल मतलब स्क्वायर आएगा, यानी ए रूट ए जो रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ इसका होल स्क्वायर तोड़िए। 3 जो रूट 5 बराबर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस रूट 2 रूट अंडर ए बी, इतना आता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ए प्लस बी के बराबर यहाँ 3 ले लेते हैं। देखिए ए प्लस बी बराबर 3। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ रूट अंडर 2 रूट अंडर ए बी बराबर हम रूट 5 लेते हैं। तब देखिए और 2 रूट अंडर ए बी बराबर रूट 5। ठीक, अब इसको तोड़िए। इसका पूरे का जो हम दोनों पर बराबर के दोनों साइड जो स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा देखिए, यानी 2 रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ देखिए यह हो गया 4 ए बी बराबर 5। यहाँ यानी ए बी बराबर हमको 4/5, यहाँ ए बी बराबर हमको 4/5 है। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर 4/5, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी बराबर 3 आए। अगर ए माइनस बी बराबर हम कुछ ले आते हैं, यानी दूसरा समीकरण बना लेते हैं, तब दोनों समीकरण से मतलब मान ए बी का निकलेगा। तो देखिए यहाँ हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ने 4 ए बी, इतना होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर हमको 3 है, यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 गुने ए बी का मान हमको 5/4 है। तो 5/4 यहाँ रख दीजिए। 4 से 4 कट गया तो हमको यहाँ बचता है 3 या 9, माइनस का चिन्ह है ना, प्लस दे दीजिए, -5 बराबर 4। ठीक, अब यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर रूट आएगा, यानी यहाँ हमको 2, यानी a माइनस बी बराबर हमको 2 आया, यानी समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2, यानी a प्लस बी बराबर 3 और a माइनस बी बराबर 2। अब दोनों को जोड़िए, यानी b से b गया तो बस यहाँ है 2a बराबर 5, इसीलिए a बराबर 5/5
5/2 होगा। अब यहाँ देखिए a का मान किसी समीकरण में रखिए, तो मान लेते हैं हम समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं, तो b बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, यानी 3 माइनस इसको बराबर के बाद लाएंगे a को, तो बराबर a का मान है 5/2। अब इसका अति करिए, यानी आता है हमको 1/2, इसीलिए b बराबर 1/2 आता है। अब यहाँ चूंकि इतना बराबर हम इतना माने हुए हैं, तो रूटेंडर a प्लस रूटेंडर b का मान हम यहाँ रख देते हैं, तब हमको आता क्या है देखिए, यानी 3 जोड़ √5 बराबर रूटेंडर रूट में आएगा, ये चूंकि रूट में लिए हैं, यानी 5/a का मान है 5/2, जोड़ है तो जोड़ दे दिए, और b का मान है हमको 1/2, यही इसका आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल रेलवे 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो हमको कहता है x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, मतलब इतना का मान क्या होगा निकालने के लिए। दिया है x बराबर 7 माइनस 4√3 इतना दिया है। अब x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, यानी 1/x होगा। अगर बराबर के पहले हम व्युत्क्रम यानी उल्टा किए, तो बराबर के बाद ही हम उल्टा करेंगे, यानी होगा 1/7 माइनस 4√3 इतना होगा। अब यहाँ देखिए इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, कितना से, तो 7 प्लस 4√3 से इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, यानी 7 प्लस 4√3 से परिमेयकरण कर देंगे, तब देखिए क्या होता है, प्राप्त होता है 7 प्लस 4√3। ठीक, अब यहाँ देखिए अब दोनों को गुना करिए, तो होगा 7 प्लस 4√3, यानी एक को हम इतना से गुना करेंगे कितना ही होगा। अब यहाँ देखिए 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3 यानी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ होगा यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट में 2 को 3 आ जाता है, एगो निकल जाएगा, यानी 16 या 48 होगा। अब यहाँ देखिए 1/x बराबर हमको क्या आता है, 7 प्लस 4√3 बटा 1, इसीलिए 1/x बराबर हमको आता है 7 प्लस 4√3 इतना हमको आ गया। अब हम इसका मान निकालते हैं, देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, तो दोनों का मान यहाँ हम रख देते हैं, तो x का मान है 7 माइनस 4√3 इतना है। ठीक, और 1/x का मान है प्लस 7 प्लस 4√3। देखिए यहाँ माइनस में 4√3 है और प्लस में 4√3 है, कट गया, यहाँ से बचा 7 यानी 7 7 14, यही इसका आंसर है। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल एसएससी 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है यदि x बराबर 3 जो √8 हो तो हमको कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, कहता है निकालने के लिए। तो दिया है क्या, दिया है x बराबर 3 जोड़ √8 दिया। ठीक, अब इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी 1/x करेंगे, तब क्या होगा देखिए 1/x बराबर के पहले व्युत्क्रम के बराबर के बाद भी करेंगे, यानी 3 जोड़ √8। ठीक, इतना हुआ। अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण करेंगे 3 माइनस √8 से, ठीक, बटा 3 माइनस √8। अब देखिए गुना करके क्या प्राप्त होता है, एक को इससे गुना करेंगे तो वही होगा 3 माइनस √8 बट्टा
यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 या 9 माइनस 8 हो गया। तो यहाँ आता है हमको 3 माइनस रूट 8 बटा 1, इसीलिए 1/x बराबर यहाँ आता है 3 माइनस रूट 10/8, इतना प्राप्त होता है। अब देखिए हमको कहता है इतना का मान निकालने के लिए, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इतना को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ इतना को हम लिखेंगे हाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 यहाँ देखिए यहाँ 2ab होता तो मतलब 2ab x इंटू 1/x तो कट गया, इसीलिए सिर्फ 2 लिखे यहाँ। अब देखिए x का मान हमको क्या है 3 जो रूट 8, ठीक, और 1/x का मान क्या है जोड़ 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 2, इतना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ रूट 8 से रूट 8 कट गया तो यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34, यानी इसका मान हमको 34 निकला।